आज 27 मार्च हो चुका है। करेंट अफेयर लेकर आए हैं, तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर शुरू करते हैं, और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला है, राष्ट्रीय संयुक्त के हिरासत के लिए लिया गया लापता और कर्मचारियों के एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 25 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मुर्गा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। मुर्गा जागरूकता दिवस या पोल्ट्री डे किस दिन को मनाया जाता है? ये 26 मार्च को मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग जानते हैं 2022 को किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2026 का थीम क्या रखा गया है? तो वाटर एंड जनरल रखा गया है। विश्व में मौसम संगठन का स्थापना 1950 में किस दिन हुआ था, जिसके कारण विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। इंडेक्स पार्क पॉलिसी 2026 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार हमारा राज्य किया है। एकतम मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण नामक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये मैसूर में हुआ है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नोगोल वन पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह मणिपुर हमारे राज्य सरकार किया है। भारत के वायुसेना सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 2 दिवसीय वायु प्रदर्शन आयोजन कहाँ किया है? तो ये हमारे चंडीगढ़ राज्य में हुआ है। QM वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शैक्षिक संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो ये हमारे ITI दिल्ली को मिला है। पेरिस सीमा कुरन्ना को किस देश में भारत का नया उच्चतम नियुक्त किया गया है? तो ये UK में किया गया है। DPIIT ने भारत के स्टार्टअप अप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किए हैं? ये रेजर पे पर किए हैं। अनलाइकनी कुली परेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखे हैं? तो संजय रावत के द्वारा लिखे गए हैं। नवजात शिशुओं के अनमोल योजना शुरू कहाँ की गई थी? तो ये हमारे नई दिल्ली राज्य में किया गया था। BBC का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है? तो ये मेटल ब्रिटेन नियुक्त हुआ है। भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किए हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश के रॉयल एयरफोर्स के पायलटों का प्रशिक्षण देने की सहमति व्यक्त की है? तो ये ब्रिटेन होगा।
लियोनेल जोस्पिन का निधन हुआ, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है, जिसने 1.78 अरब डॉलर में बेच दिया गया है? तो यह है रॉयल्स चैंपियन बंगलोर है। मैक्स नामक स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप्स किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो इसका उत्तर सी होगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपात घोषित किया है? तो ये फिलीपींस होगा। भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी परियोजना तट के बहाली सिंधु नदी के किनारे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। स्काई टेक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सी बन गया है? तो ये चीन इंटरपोस बन गया है। चिंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इंडिया एंड रशिया टूरिस्ट एवं बायलेटरल एजेंट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मॉस्को में आयोजित हुआ है। डिजिटल न्यूज पब्लिशिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये पुनीत गुप्ता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्रीय क्रीड़ा को अधिकारी नियुक्त किए हैं? रिंकू सिंह को किए हैं। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह सहायता के लिए भारत का पहला यूआई लिंक्ड अवार्ड ड्रॉप किसे लॉन्च किया था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ है। 24 मार्च 2026 को भारत के किस अर्ध सैनिक बल का 191 स्थापना दिवस बनाया गया है? तो असम राइफल को बनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, जिसमें 47 देशों का 140 से अधिक फिल्में दिखाई जाएगी? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषण देश कौन है? तो ये पाकिस्तान है और भारत छठा स्थान पर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये छठा स्थान मिला है। कंडू में किया गया अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इंडियन ओपन 2026 को टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये अनहत सिन्हा जीते हैं। $1 बिलियन की अवस्था के लक्ष्य को तेज करने के लिए निवेश 3.0 का लॉन्च किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। समान नागरिकता संहिता बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बन गया है। मानदे नाइट कमांड ऑफ द ईयर ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरना को किया गया है। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्रॉन्ज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन जी को सम्मानित किया गया है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण द्वारा अधिकरण विदेश प्रजातियों को निपटने के लिए गठित विशेष समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो धैर्यानंद मोहन को किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए
लिप्टी प्रेंगेट तारागीर F-19 को कहाँ सम्मिलित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। चाप चारकुट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। आकाशवाणी का नया सेंट्रल मध्य प्रदेश में कहाँ खुलेगा? तो ये इज्जौन में खुलेगा। महाराष्ट्र के नए डीएसपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद दत्ते को किया गया है। 24-25 में गुजरात को छोड़कर भारत का शीर्ष टैक्स निर्यातक में कौन बन गए हैं? तो ये तमिलनाडु बन गए हैं। तो इतना ही, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।